सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से परमेश्वर मन को कैसे तैयार करता है उसके विषय में आज हम बातचीत करेंगे। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को भी बताता है कि परमेश्वर आज एक डॉक्टर के समान है, जो हमारे हृदय के अंदर जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो हृदय के अंदर छुपी हुई बातें हैं, उन्हें भी परमेश्वर कैसे जान सकता है। और परमेश्वर उस दिल के अंदर की जो बातें हैं उन्हें किस तरीके से बुराइयों को निकाल कर अच्छी चीजों से परमेश्वर हमारे हृदय को भरता है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक बात को देखेंगे। यहेजकेल की किताब उसके 36 अध्याय उसके 26 और 27 पद में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा हमने पढ़ा है यहाँ पर यहेजकेल की किताब उसका 36 अध्याय के 26 और 27 पद में, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। एक नया मन तुम्हारे अंदर से जो पत्थर का हृदय है उसे निकालूंगा, एक नई आत्मा तुम्हारे अंदर में उत्पन्न करूंगा ताकि तुम परमेश्वर की बातों को सुनो, परमेश्वर की बातों को ग्रहण करो और परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार, उसके व्यवस्था के अनुसार तुम चल सको। आज हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मन को कठोर कर रखा है। आज कितने लोग हैं जो अपनी आत्मा को बदलना ही नहीं चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो हम आरंभ में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ उसके पहले दूसरे पद में, प्रभु परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस दुनिया के अंदर आया और उसने वचन का प्रचार किया, तो सबसे पहला उसका वचन हम देखते हैं। वचन कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। मन फिराओ। ये जब तक हमारा मन फिरेगा नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मन फिराव के ऊपर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया और वचन कहता है कि जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसे सीधा करो, ऊंचा नीचा उसे समतल करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। दूसरी बात, मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के एक अध्याय के 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह आकर गलील में इस तरीके से प्रचार किया कि समय पूरा हुआ, मन फिराओ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ चुका है। मन फिराओ। आज बहुत सारे लोग मन नहीं फिराते हैं। आज बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक अजीब सा पत्थर रूपी हृदय बना के रखा है। परमेश्वर उनसे बातचीत करता फिर भी मन को कठोर करके रखते हैं। जो उन्होंने सोच रखा उसके अनुसार चलते हैं, वो मन को पूरी रीति से प्रभु के लिए नहीं खोलते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है, नई आत्मा, नई आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मैं उनके अंदर में नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में प्रकट होगा तो हम परमेश्वर की बातों को समझेंगे, परमेश्वर के वचन को समझेंगे, परमेश्वर के डर और भय को हम अपने जीवन में लेकर चलेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एक तरफ प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, हम सब जानते हैं, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला होने के बाद भी उसने मन नहीं फिराया और प्रभु के साथ साथ में चलते रहा और लास्ट में वचन कहता है कि उसने उस कार्य को कर दिखाया। एक लोभ, एक लालच में आने के कारण से, एक पैसे के लालच में आने के कारण से वो यीशु मसीह का एक दुश्मन बनकर यीशु मसीह को द्रोहियों के हाथों में और ऐसे लोगों के हाथों में पकड़वा दिया, चंद 30 चांदी के सिक्कों में। बाद में हम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने आप को
क्रूस अपने आप को उसने फांसी लगा लिया और वो मर गया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 3 से 5 पद में हम पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोती ने प्रायश्चित किया, वो भी यीशु मसीह के सामने नहीं, उन लोगों के सामने जिनके सामने यीशु मसीह के लिए उन्होंने लेन देन किया, यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए एक रकम को ठहराया, उनके सामने जाकर वो बोल रहा है कि मैंने एक धर्मी को पकड़वाकर गलत किया है। प्रिय भाई और बहनों, अगर ये यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के सामने जाकर मन फिराता तो हो सकता है यीशु मसीह इसको क्षमा कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी गलती के अंदर में अपनी आत्मा से कुढ़ते हुए उसने जाकर उस पैसे को भी मंदिर में फेंक दिया और जाकर उसने आत्महत्या कर लिया। प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ। एक बार प्रभु यीशु मसीह जिस समय कालवरी क्रूस के ऊपर लटके हुए थे, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसके 39 से 43 पद में, वहां पर 2 डाकू यीशु मसीह के एक दाहिनी ओर लटका हुआ था, एक बाईं ओर। एक डाकू यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठा रहा था, उल्हाना दे रहा था, पर दूसरा डाकू उस पहले वाले डाकू को चुप करते हुए कहता है कि हम भी जो सजा पा रहे हैं, हमने तो जो गलत किया है, कुकर्म किया, उसकी सजा पा रहे हैं, पर यीशु मसीह ने कोई गलत नहीं किया, फिर भी वो हमारे समान सजा को पा रहा है। और उसने उस कालवरी क्रूस के ऊपर लटके हुए अपने आप को उसने प्रभु के सामने रखा और बोला कि प्रभु जब आप स्वर्ग राज्य में जाएं तो मेरी भी शुद्धि लेना है। और देखिए प्रभु यीशु मसीह का कितना बड़ा प्रेम है कि उस कालवरी क्रूस के ऊपर लटके हुए एक कुकर्मी व्यक्ति, एक डाकू को प्रभु लास्ट मोमेंट में उसके अंगीकार करने के कारण कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आज ही मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु सब कुछ कर सकता है। यिर्मयाह की किताब को जो हम पढ़ते हैं उसके 17 अध्याय के 9 और 10 पद में यहाँ पर लिखा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें साध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक के चाल के अनुसार मैं उसके कामों का फल दूं। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है मन, और वचन कहता है कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता है। आज आप और मैं जब तक हमारा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है, जब तक हम मन नहीं फिराते, जब तक हम यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार नहीं करते, जब तक अपनी गलतियों को अंगीकार करते हुए हम प्रभु के सामने नहीं आते, वचन कहता है कि हमारा मन कभी भी प्रभु के सामने सही नहीं हो सकता है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय उसके 20 से 24 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक ऐसे शख्स के विषय में लिखा हुआ है जो एक जादूगर था, समौन जादूगर। वचन में लिखा हुआ है कि वो समौन जादूगरी कर करके लोगों के बीच में अपने आप को बड़ा करके दिखाता था। लोग उसको बड़ा आदर करते थे, सम्मान करते थे। पर उसी नगर के अंदर जिस समय फिलिप्पुस गया और वहां पर शुभ समाचार प्रचार किया तो जो लोग अंधकार की शक्तियों में, जादू टोने की शक्तियों से भयभीत थे या उनके चक्रों में फंसे हुए थे, उन्होंने प्रभु के वचन को सुना। और जब वो फिलिप्पुस के सामने, और फिलिप्पुस ने उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा आगाह किया, वचन को सिखाया और प्रार्थना किया, वचन में लिखा वो लोग छुटकारा पाने लग गए, चंगाई पाने लग गए। अभी लोग समौन जादूगर के पास ना जाकर प्रभु के दास के पास, फिलिप्पुस के पास आने लग गए। लोगों का मन फिरते हुए चला गया। उन्होंने अपनी गलतियों को अंगीकार किया, बुरे रास्ते को छोड़कर, जादू टोने को छोड़कर उन्होंने प्रभु के जीवित वचन पर विश्वास किया। और इस चीज को देखकर समौन जादूगर, उसने भी अपनी जादूगरी को छोड़ा, विश्वासी लोगों के साथ मिला, बपतिस्मा लिया और संगति में जुड़ गया। और वचन में लिखा जब पतरस वहां पर आया और उसने लोगों के लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरना शुरू किया, ये व्यक्ति समौन जादूगर पैसे लेकर आया और पतरस के सामने रखा और बोला कि ये पैसे ले लो और मुझे अधिकार दे दो ताकि मैं भी किसी के ऊपर हाथ रखूं ताकि वो भी पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रभु का वचन कहता है पतरस ने उसको एक ही बात को बोला, तूने परमेश्वर के दान को पैसे में खरीदने के लिए कोशिश किया है,
तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है, और मैं देखता हूं कि तेरे मन के अंदर पित्त की समान कड़वाहट भरी हुई है। इसलिए अपनी गलतियों से, अपने बुरे मन से तौबा कर, ताकि परमेश्वर तुझे क्षमा कर सके। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको केवल परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए लिखा है कि उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका इलाज केवल यीशु मसीह कर सकता है। और आज हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला परमेश्वर केवल परमेश्वर है, जो हमें प्रतिफल दे सकता है। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में एक दूसरी घटना है। हनन्याह और सफीरा दोनों पति पत्नी हैं। वचन में लिखा है ये अपनी भूमि को बेचकर पैसे को लेकर आए और पतरस के सामने लेकर आकर देने के लिए पहले हनन्याह आया और बोलने लगा कि ये पैसे ले लो, हमारे पास जो भूमि थी हमने बेच दिया, जितने की बेची वो सारा पैसा तुम्हारे सामने लेकर आ गए हैं। वचन में लिखा है पतरस ने बोला, क्या इतने में ही तुम्हारी भूमि बिकी? उसने बोला हाँ, इतने में ही बिकी है। पतरस ने बोला, तूने मुझे नहीं बल्कि प्रभु की आत्मा से झूठ बोला है, प्रभु की आत्मा से झूठ बोला है। क्या वो भूमि तेरे पास थी तो क्या तेरी नहीं थी? जब तूने वो बेची तो क्या वो तेरे पास पूरा पैसा नहीं था? फिर तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने के लिए अपने मन के अंदर इस तरीके के विचार को क्यों लेकर आया कि प्रभु के पैसे में से चोरी करे? और देखिए बाइबल में लिखा है वो तुरंत गिरा और मर गया वहीं पर। थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी आती है और पतरस उसकी पत्नी से इसी प्रकार से बातचीत करता है, क्या तेरा पति जितने पैसे लेकर आया क्या इतने में ही जमीन बिकी? वही बोलती हाँ, इतने में ही बिकी। और वचन में लिखा, तुम दोनों ने एका किया है, तुम दोनों ने झूठ बोलने के लिए तुम्हारे मन के अंदर शैतान ने इस बात को डाला, देख तेरा पति तो मर गया और तू भी उसके साथ जाने वाली है। और उसने भी मन नहीं फिरा, अपनी गलती को अंगीकार नहीं किया, और वो भी अपने ही जिद के अनुसार डटे रहे और बोलने लगे, नहीं मेरे पति जितने पैसे को लेकर आए उतने में ही बिकी। और उन दोनों का क्या हुआ, पहले पति मर गया और उसके बाद सफीरा भी, उसकी पत्नी, वो भी खत्म हो गई। प्रिय भाई और बहनों, मन को जांचने वाला परमेश्वर आज जानता है आपके मन में क्या चल रहा है। इस मन को जब तक आप प्रभु के सामने नम्र नहीं करेंगे, दीन नहीं करेंगे, प्रभु के सामने अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक प्रभु आपके मन को पूरी रीति से प्रभु के लिए तैयार नहीं कर पाएगा। इसको मैं समझने के लिए एक कहानी मैं बताना चाहूंगा। एक बार एक महारानी एक गांव से गुजर रहे थे अपने रथ के ऊपर, और उस समय उसने रास्ते में चलते हुए एक छोटे से सूअर के बच्चे को देखा, सूअर का बच्चा, और वो गंदगी में लेटा हुआ था। ये रानी ने अपने सैनिकों से बोला, इस बच्चे को किसने नाले में गिराया, उसे निकालो। उसे निकाला गया, वो राजमहल में उसको लेकर गई। उसके बाद उसे नहलाया धुलाया, बहुत अच्छी तरीके से साफ किया, उसे कपड़े पहनाए, उसके गले में सोने की चेन डाली और उसको बहुत अच्छी तरीके से एक बेबी करके उसको बोलना शुरू किया। एक रोज फिर महारानी किसी काम से जब गांव के बीच में से निकल के जा रही थी, उसके साथ में सैनिक लोग भी थे, और जैसे ही उसने उस बेबी को, उस बच्चे को, सुअर के बच्चे को जैसे ही छोड़ा, वो बच्चा तुरंत रानी के हाथ से निकला और जाकर गंदगी में फिर लेट गया। रानी को बहुत गुस्सा आया, बोला कि इसको किसने दोबारा गंदगी में डाला, इसे वहां से निकालो, ये गंदगी कहां से आई? उस गंदगी को तुरंत ही साफ करवा दिया गया। वहां पर जो गंदगी भरी हुई थी उसको पूरा पक्का रास्ता बना दिया गया। फिर एक रोज फिर ऐसा ही हुआ। इस बार रानी बहुत गुस्से में आ गई और बोलने लगी कि इस बेबी का मैं क्या करूं कि ये गंदगी में जाना बंद कर दे। बहुत सारे लोगों के साथ, सेनापति लोगों के साथ मीटिंग किया, और एक सेनापति उनमें से इस तरीके से बोलने लगा, जो सलाहकार होते हैं, महारानी अगर आप चाहें तो इस बेबी को हम गंदगी में जाने से रोक सकते हैं। उसने बोला कैसे? बोला इसका ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन? कैसे ऑपरेशन? बोला इसके अंदर जो हार्ट है, इसका मन है, दिल है, उसे निकाल कर इसके अंदर में हम भेड़ का दिल डाल देते हैं, तो ये कभी भी गंदगी को देखकर गंदगी क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो समझदार व्यक्ति था। उसने बोला ठीक है।
और उसी समय उस सूअर के बच्चे का ऑपरेशन किया गया, उसके हृदय को निकाला और उसके अंदर में एक भेड़ का हृदय डाल दिया और उसके बाद उसे गंदगी के पास छोड़ा गया। अब ये सूअर का बच्चा उस गंदगी की ओर देखकर उसमें जा रहा नहीं है, बल्कि उससे दूर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसका हृदय सूअर का हृदय नहीं बल्कि एक भेड़ का हृदय बन गया है। परमेश्वर का वचन भी इसी बात को बताता है कि इस हृदय को जब तक हम गंदगी से निकालकर परमेश्वर के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी परमेश्वर के जन नहीं बन सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ रहने के बाद भी प्रभु का नहीं हो सका। हनन्याह सफीरा के पास अपना प्रॉपर्टी होने के बाद, अपना सब कुछ होने के बाद भी उसने जरा सी लापरवाही के कारण वो परमेश्वर के आशीषों से वंचित होगी और मृत्यु उनके जीवन में आ गया। समौन जादूगर प्रभु को जानने के बाद उसका मन प्रभु के सामने नहीं था, क्योंकि उसका मन दूसरी चीजों में लगा हुआ था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, आज बहुत सारे पादरी लोग हैं जो इस तरीके से जीवन को जीते हैं, जिनका मन प्रभु के सामने नहीं है। धोखा देना वो जानते हैं, धोखा देते हुए लोगों को जा रहे हैं। और जो पादरी, जो विश्वासी लोग धोखा देते हैं, सोचने वाली बातों कहां किसी को सही शिक्षा दे सकते हैं। वचन कहता है एक अंधा व्यक्ति कभी भी दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। प्रिय भाई और बहनों, आज आपको प्रण करना पड़ेगा, आज आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, तो आपका दिल प्रभु के लिए तैयार होना चाहिए, प्रभु के लिए तैयार होना चाहिए। जब आप प्रभु के लिए तैयार हो जाएंगे और प्रभु से बोलेंगे प्रभु ये दिल तेरा मंदिर बन जाए, प्रभु मेरा जो हृदय है तेरा मंदिर बन जाए, आप इसमें आ जाएं और मुझे अपने योग्य बनाएं। वचन कहता मैं अपनी व्यवस्था ऐसे हृदय के ऊपर लिखूंगा जो कभी मिटाई नहीं जाएगी। आज आपका हृदय प्रभु की व्यवस्था बनने के लिए जा रहा है, आपका हृदय प्रभु का मंदिर बनना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप जहां हैं वहीं घुटना टेकें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तैयार कर ताकि मैं तेरे लिए एक योग्य बेटा और बेटी बन सकूं। हालेलुया। आइए प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस वीडियो को सुनने वाले हर एक जन को तू आशीष कर, ब्लेस कर, उनके हृदयों को परिवर्तित कर, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष को चाहते हैं यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।